अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब बात कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी की, और बात कर रहे थे हम अभी शिवम दुबे की परफॉर्मेंस की। अभी यही शोर मचा हुआ था कि बीच में आ गया मेरा दोस्त मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस ने कहा कि भाई जो ये कर सकता है मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, और फिर सिर्फ बेहतर किया नहीं है बल्कि बॉय ने बेहतरीन करके दिखा दिया है। चेन्नई के होम ग्राउंड में, सीएसके के होम ग्राउंड चीपॉक स्टेडियम में जो ये पूरे क्राउड को साइलेंस किया है ना, वो जितना शोर भाई वहां पर होता है ना चेन्नई के स्टेडियम में, जिस तरह से उस सबको चुप करवा दिया ना बॉय ने, वो सिर्फ कोई ऑस्ट्रेलियन ही कर सकता था। मेरा दोस्त मार्कस स्टोइनिस ही कर सकता था। कोई अनबिलीवेबल किस्म की बारी खेल दी है भाई साहब इस बंदे ने आज के मैच में। बिल्कुल बिल्कुल समझ से बाहर है। आधे सीएसके के फैंस तो आधा गेम देखकर ही सो गए थे कि भाई अब तो सीएसके नहीं हारने वाला, ये मैच तो हम जीत गए, अब टॉप 4 में जो जगह है वो पक्की हो गई। लेकिन उनको क्या खबर थी कि मार्कस स्टोइनिस आने वाला है और उनके जबड़ों में से, सीएसके के लिटरली जबड़ों में से खींच कर इस मैच को जो है ना वो निकाल के ले गया मार्कस स्टोइनिस। 124 रन उसने स्कोर किए हैं 63 बॉल्स पे। भाई साहब 190 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेला है, मतलब कमाल। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल गेम हो गई है आईपीएल में। बिल्कुल जो है ना वो समझ से बाहर थी ये चीज कि ये मैच जीत किस तरह गई है एलएसजी, क्योंकि एक मोमेंट पे 11 गेंदों पे 32 रन चाहिए थे और वहां पे लग रहा था कि ये तो मुमकिन नहीं है भाई साहब, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बेशक स्टोइनिस जो है ना वो सेंचुरी करके खड़ा है, लेकिन ये रन तो चेज नहीं होने वाला। लेकिन करके दिखा दिया है मेरे दोस्त मार्कस स्टोइनिस ने। एक और ऑजी जो है वो फॉर्म में आ चुका है आईपीएल में। आईपीएल में अलग ही चल रहा भाई, जो भी ऑस्ट्रेलियन है वो सभी को पेल रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों को ना इस बार आईपीएल से कुछ अलग ही प्रेम सा हो रखा है। हाँ, सिवाय मिचेल स्टार्क के। भाई मिचेल स्टार्क ने तो कसम खाई हुई है कि आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, परफॉर्मेंस आएगी तो बस इंटरनेशनल में, वो भी वर्ल्ड कप में जहां मैटर करती है भाई, और कहीं परफॉर्म नहीं करूंगा मैं। मेरी जो स्किल्स है वो मैं शो ही नहीं करूंगा। ये मिचेल स्टार्क का चल रहा है। लेकिन जबकि दूसरे ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो भाई ट्रेविस हेड सबकी ले रहा है, पैट कमिंस किसी को बख्श ही नहीं रहा है, और फिर ये मेरा दोस्त मार्कस स्टोइनिस रहता था, अब ये भी फॉर्म में आ गया, तो इनका अलग चल रहा है भाई, इनका अलग चल रहा है। खैर चेन्नई की ना कल वाइब भी कुछ और थी भाई साहब। मतलब ऐसे शोर मचा हुआ था पूरे स्टेडियम में ना, कमेंटेटर्स की आवाज आना मुश्किल हो रही थी पूरे मैच में। लेकिन जबकि आखिरी ओवर्स में जब लाठी चार्ज शुरू किया मार्कस स्टोइनिस ने, लिटरली भाई मतलब ऐसा बिल्कुल सन्नाटा छा गया पूरे ग्राउंड में, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और एक वो फैन की पिक भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पे ऐसे ना पीले समंदर के बीच में अकेला बेचारा लखनऊ का फैन बैठा हुआ है और अकेले ही जश्न मना रहा है, फुल जो है ना वो छलांगे मार रहा है जीत की खुशी में। और क्या ही कोई फिनिश हुआ है यार, मतलब खुशी बनती भी है भाई। मतलब जिस तरह से गेम को फिनिश किया है ना मार्कस स्टोइनिस ने, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और सिर्फ मार्कस स्टोइनिस ने ही ये फिनिश नहीं किया, या सिर्फ सारा क्रेडिट उसी को नहीं जाता, बल्कि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा दीपक हुड्डा की उस इनिंग को, जो कि 6 गेंदों पर 17 रन दीपक हुड्डा ने स्कोर किए हैं। लिटरली दीपक हुड्डा वो मतलब वो मेन वेपन था इस मैच में, वो मेन बंदा था जिसकी वजह से ये मैच जो है वो जीतना मुमकिन हुआ है। क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे छक्का मारा था दीपक हुड्डा ने, जिसकी वजह से लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे और वो 17 रन चेज हो गए। अदरवाइज ये जो लास्ट ओवर था उसमें 17 नहीं बल्कि आपको 23 रन रिक्वायर्ड होते, जो कि जरा ज्यादा मुश्किल काम होता। और फिर छक्का मारा भी भाई मथीशा पथिराना को, जो कि समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। पथिराना ने जो बोल्ड मारा था देवदत्त पड्डीकल को, उफ भाई मतलब क्या गेंद थी यार वो। बिल्कुल ऐसे ना मुझे देखते हुए नहीं दिखी कि भाई गेंद निकली कहां से है, मतलब कहां से घुस के स्टंप्स में जा लगी है। और देवदत्त पड्डीकल पे भी कुछ यही हाल था भाई, उस बंदे को भी समझ नहीं आ रही थी। खैर वो भी लखनऊ के लिए फायदा ही था। एक मेरा दोस्त केएल राहुल और दूसरा ये पड्डीकल जानी, ये जो है वो आउट हो गए, जिसकी वजह से लखनऊ ये टारगेट चेज करने में थोड़ी जो है ना वो हिम्मत आ गई, वो चेज कर पाए। अदरवाइज ये टारगेट नहीं चेज होना था। अगर केएल राहुल और देवदत्त पड्डीकल खड़े होते तो ये 200 का टारगेट जो है वो कभी चेज नहीं होता। क्योंकि मेरे दोस्त जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम कभी 200 के करीब भी ना जाएं, आराम से खेलते हैं ना मेरे दोस्त, अपना फुल टी20 में टेस्ट वाला माहौल बनाकर खेल रहे होते हैं। आज भी कुछ इसी तरह का सीन था। मैंने को 19 गेंदें खेल के 13 रन स्कोर किए हैं देवदत्त पड्डीकल ने, और उसके बाद जो है वो
बोल्ड होके बाहर चले गए, लेकिन फिर उसके बाद किसी ने कम बैक करवाया है ना इस मैच में लखनऊ को, तो वो है निकोलस पूरन। भाई क्या इनिंग खेली है बंदे ने, अभी तक जो है ना वो इस आईपीएल में एक ही इनिंग आई है निकोलस पूरन की जिसमें उन्होंने मैच फिनिश किया है, उसके अलावा अभी छोटे छोटे कैमियोज ही आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि भाई मतलब थोड़े ना ऐसे वो असरात पैदा हो रहे हैं कि कुछ बड़ी बड़ी इनिंग आने वाली है निकोलस पूरन की जानिब से, कोई जो है ना वो दमदार किस्म का इनिंग आने वाला है, कुछ लग रहा है ऐसा, कुछ ना पकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बंदा लिटरली वो टिपिकल वेस्ट इंडियन स्टाइल प्लेयर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि बस घुमाते जाओ मारते जाओ, ये बिल्कुल टाइम करना जानता है गेंद को, ये जो है ना वो अपनी इनिंग बिल्ड करना जानता है और मैच को फिनिश करना जानता है, तो ये बंदा बहुत खतरनाक है और ये फॉर्म में भी है, वो अच्छी बात है एलएसडी के लिए। और अब तो टॉप 4 में एलएसडी की टीम जो है वो आ चुकी है। सीएसके के फैंस जो कि रात को खुश थे कि हम जीतने वाले हैं, दोस्तों परेशानी का समय तुम लोगों के लिए आ चुका है, क्योंकि टॉप 4 से स्लीप होकर नंबर 5 पर जा चुकी है सीएसके। और हालात जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आईपीएल जो है वो आगे मूव कर रही है, अब थोड़ा बहुत जो है ना वो मजे वाला सीन होने जा रहा है।